बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी का तसलसल है। कल वाली जो मेरी एम्प्लॉय रिटेंशन से रिलेटेड एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसी का तसलसल के अंदर जो है अब हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस की। उन प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जो कि एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए जो है वो बेटर प्रैक्टिसेस हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले जो एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मैं बताना चाहूँगा एम्प्लॉयर्स के लिए कि एम्प्लॉयर्स जो है वो ऐसा कल्चर बिल्ड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि एम्प्लॉय जो है वो फुल्ली सिक्योर फील करे अपने आप को। जैसे कि कल हम जिक्र कर रहे थे फाइनेंशियल लॉसेस का, और जो है दिवालिया हो जाने का खतरा एम्प्लॉय को लाक हो जाता है, जिसकी बाइस वो जो है मूव करने के लिए जाता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि जॉब सिक्योरिटी जो है वो एक ऐसा फैक्टर है कि अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो इस फैक्टर से जो है वो मतलब उनको ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमारी यहाँ पर जॉब सिक्योर है, तो दे विल नेवर लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब यही कहूँगा कि एम्प्लॉयर्स जो है वो अपनी कंपनी के अंदर ऐसा कल्चर बिल्ड करें, और जो है अनसर्टेनिटी वाला जो कल्चर होता है वो ख़त्म करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। और एम्प्लॉय जो है वो जिस इन्वायरमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा फील हो कि मतलब वी आर सेफ और आर जॉब इज सेफ। ठीक है ना। वंस दे फील इट के इनकी जो है वो जॉब सिक्योरिटी है, तो दे विल डेफिनेटली वर्क विल वेरी ऑनेस्टली। और जो है मकसद उन्हें किसी किस्म का खतरा नहीं होगा कि अपनी जॉब जाने का, तो डेफिनेटली वो फिर स्टे भी करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, और वो कहीं जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्हें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर अच्छा है, फैसिलिटीज सारी मैसर हैं, सैलरी पैकेज जो है एक बड़ा फैक्टर है वो अच्छा मिल रहा है, तो दे विल नेवर क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, स्कोप ऑफ लर्निंग। इसमें देखिए एम्प्लॉयर का एक बहुत ही अच्छा रोल हो सकता है कि स्कोप ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ को दी जाए, और जो है वो क्रिएट की जाए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी डेवलपमेंट फील करें वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हुए, कि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करवा दी जाएं। इन हाउस सर्टिफिकेशंस हो जाती हैं, आउटसाइड से भी जो है वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करवाई जाती हैं, जो कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन का सबब बनती है, और इसी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय रिटेंशन जो है वो जो है वो फिर जो है वो मतलब पॉसिबल होता है। पर्सनलाइज बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सनलाइज बेनिफिट्स जो है वो इनेबल कर दिए जाएं, लाइक जो है वो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गए, और जो है इस किस्म के जो है डिफरेंट जो जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुइटी हो गई, और बहुत सारे बोनसेस हो गए, 5% हो गया। मगर इस किस्म के जो पर्सनलाइज बेनिफिट्स जो है, लोन की एक अपॉर्चुनिटी एक दी जाए एम्प्लॉयज को कि भाई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो है वो दे कैन टेक सम ऑफ अमाउंट इन द कंडीशन ऑफ लोन, जो कि वो विद इन ईयर जो है वो रिटर्न कर दें डिफरेंट स्मॉल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो एक ये जो है ये भी एक अच्छा वो है फैक्टर के जिससे जो है वो एम्प्लॉय की रिटेंशन जो है वो पॉसिबल है। एम्पैथी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयर की तरफ से जो है वो टुवर्ड्स एम्प्लॉय, जो है वो एक एम्पैथी वाला जो है वो जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का दर्द, दुख, तकलीफ को फील करे, वो ऐसा फील करे जैसे कि ये एम्प्लॉय जो है वो हमारा फैमिली का पार्ट है। तो मगर इस किस्म का कल्चर अगर हम बिल्ड करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज़ की दुख, तकलीफ, परेशानियों को सुनेंगे और उनके जो है वो मदावा करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो एम्प्लॉय विल फील बेटर कि यार नहीं, एक अच्छी प्लेस है, ऑनर अच्छे हैं, और जो है वो कंपनी का कल्चर अच्छा है, तो दे विल नेवर क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एम्प्लॉयर जो है वो एक अच्छा बेनिफिट देते हैं कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर अगर अच्छा बेनिफिट देते हैं एज पर द मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी, तो वाई दे विल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर अच्छा है, बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे हैं, सैलरी पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं,
I don't think so कि employee will quit that organization if he is paid well. So देखिए इसमें एक अमूमन जो गलती मैंने देखी है, जो what I have observed in my past experience, which is accumulated 15 to 19 years of experience I have. So I observe it कि हमारा जो है एक सबसे बड़ा जो अलमिया ये है कि हम लोग अपनी इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी इसको जो है वो कंसीडर नहीं करते। और ये जो है एक मेन फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आपकी इंटरनल इक्विटी डिस्टर्ब हो या फिर जो है वो एक्सटर्नल इक्विटी आपकी जो है वो बराबर ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ता है। इंटरनल इक्विटी मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो चाहता हूँ कि बड़ा शॉर्टली वे में जो है ना, मेरे पास टाइम बड़ा मुख्तसर सा है, इसी के अंदर मैंने आपको अपना मैसेज डिलीवर भी करना है। तो इंटरनल इक्विटी बड़ा मैं सम अप करके आपको बताता हूँ। इंटरनल इक्विटी मींस कि एक ही डेजिग्नेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, ना कि ये कि उसके अंदर जो है वो डिफरेंशिएट हो। इसको फिर डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर भी इनेबल हो जाता है ना एम्प्लॉयज के दरमियान कि भाई देखें मैं भी ऑफिसर हूँ, ये भी ऑफिसर है, मैं एक डिफरेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, तो मेरी सैलरी अलग है, इनकी सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है। तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं। इस किस्म अगर इंटरनल इक्विटी जो है वो आपकी बराबर ना हो ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सैलरी और तमाम बेनिफिट्स इक्वल होंगे, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल इक्विटी। इसी तरीके से सेम डेजिग्नेशन के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल इक्विटी की बात करते हैं, तो सेम डेजिग्नेशन के ऊपर जो है वो आउटसाइड द कंपनी, वहां पर जो है वो सैलरी क्या चल रही है। लेट सपोज अगर एक सेम नेचर का बिजनेस है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम डेजिग्नेशन है, उसके ऊपर सैलरी बेनिफिट जो है वो सम, यानी कि एक सडन सैलरी और एक सडन बेनिफिट्स हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं, उसको सर्वे करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं अपनी बेंचमार्क कंपनी से, कि वहां पर जो है वो इस डेजिग्नेशन के ऊपर सैलरीज और कंपनसेशन और बेनिफिट्स क्या है। और अगर हम जो है वो मार्केट को जो है मद्देनजर रखें, मार्केट सर्वे को मद्देनजर रखते हुए जो है ना अपनी सैलरी सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो कि एम्प्लॉय जो है विल का वर्ड मैं यहाँ यूज नहीं करूंगा, मैं कैन का वर्ड यूज करूंगा कि एम्प्लॉय कैन नॉट लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन अगर इफ ही पेड वेल और इफ यू पेड एज पर द मार्केट जो है वो कंपनसेशन और बेनिफिट्स जो है मार्केट कंपेटेबल जो है वो सैलरी अगर उसको मिल रही है, तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। फिर इसके बाद जो है एम्प्लॉय रिकग्निशन। देखिए मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर सा है, मैं नहीं चाह रहा इसके ऊपर मैं एक तीसरी मजीद वीडियो बनाऊं, लेकिन इसी के अंदर मैं चाह रहा हूं सम अप करना। तो देखें अभी मेरे पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। अब जैसे कि एक फैक्टर है एम्प्लॉय रिकग्निशन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए उसको मतलब स्टे करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ये जो फैक्टर है एम्प्लॉय रिकग्निशन का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करना चाहिए उसके अच्छे काम के ऊपर, उसको जो ना वैल्यू देनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जो लीड कर रहा है उस डिपार्टमेंट को, उसको चाहिए कि अपने जो है सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेके चले, उसको लूप में रखे, उसको तमाम चीजें बताए, उसकी जो है वो अचीवमेंट्स को जो है रिकग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे, उसको एक्नॉलेज करे, तो भी देखें जो एम्प्लॉय है वो फील करेगा बेटर। इवन के मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है इस चीज को किया जा सकता है कि एम्प्लॉय को रिकग्नाइज किया जा सकता है, रिवार्ड के साथ उसको जो है एम्प्लॉय को जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है। तो किसी भी अचीवमेंट के ऊपर, छोटी सी अचीवमेंट के ऊपर जो है वो उसको रिकग्नाइज करें, आप बार बार उसको शाबाशी दें, थैंक यू करें। तो इससे भी ये भी एक कल्चर ऐसा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिससे जो है रिटेंशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो अब मेरे पास जो है वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर आप इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो काम जो है स्मार्ट वे में आ जाए। एक लेंदी वर्किंग से बेहतर ये कि स्मार्ट वे में आप अपॉर्चुनिटी दें अपने एम्प्लॉयज को कि अच्छे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जो है इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि आपकी वर्किंग जो है वो बहुत अच्छी से अच्छी जो है हो और एम्प्लॉय विल फील बेटर कि यार मैं देखो थोड़ी सी मेहनत के अंदर जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है ना आउट हो जाता है। तो देखिए इसी को मैं समअप करूंगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन हो
सही है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों कम्युनिकेशन जो है वो आपकी अच्छी हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस, अगेन मैं कहूंगा वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसी के साथ मैं समअप करता हूं अपनी इस